अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपने फुल डे की रूटीन शेयर करूंगी कि मैं किस तरह 3 बच्चों के साथ 11 बजे अपना सारा काम कंप्लीट कर कर आराम से अपने रूम में चली जाती हूँ। सबसे पहले मैं फजर में ये मैं मॉर्निंग में खाती हूँ, सबसे पहले उठती हूँ जब। उसके बाद इसको रात को मैं भिगो देती हूँ। ये मैंने अपनी और अपनी बेटी के लिए भिगोए हैं। 1 अंजीर और 7 बादाम मैं लेती हूँ, 1 अंजीर और 7 बादाम मेरी बेटी लेती है। तो ये इतने अच्छे हैं ना, ये सारा दिन आपको एनर्जेटिक रखते हैं। मेरी एक आपसे मशवरा ही समझ लें कि मेरा मशवरा है कि आप ये ज़रूर पिएँ। देखिए जब तक औरत में हिम्मत नहीं होगी ना, तो वो कोई भी काम नहीं कर सकती। ये रात को भिगो दें, सुबह आप फजर से पहले आप इसको ले लें, आराम से ये ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो मैं ड्रिंक पीती हूँ वो है सौंफ और पुदीने का पानी होता है ये। उसके बाद मैं नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद फजर के बाद ज़िक्र अज़कार करती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ। उसके फ़ौरन बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। आकर मैं जल्दी से अपना जो है वो नाश्ता बना लेती हूँ, अपनी बेटी का, अपना, और मेरे फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, वो भी उनका भी नाश्ता बना लेती हूँ। वो भी बहुत अर्ली मतलब नाश्ता करते हैं। मेरे बच्चे जब उठते हैं वो तब नाश्ता कर लेते हैं। अमूमन 7 बजे तक, 7 तक ना, 7 साढ़े 7 तक हमारा नाश्ता कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब मेरे बच्चे उठते हैं तो 15 मिनट के बाद मैं उन्हें नहलाती हूँ। तीनों बच्चों को नहला के उसके बाद उन्हें नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद जो है चाय वगैरह पीने के बाद मैं 8 बजे से 8:30 तक या 9 बजे तक, यानी कि अपने घर को सारा मतलब क्लीन कर लेती हूँ। अगर मैं मोप लगाना है, किसी दिन अगर झाड़ू देनी है, ये सारा करने के बाद 9 बजे तक हो जाता है। 9 बजे मैं बिल्कुल मतलब फ्री हो जाती हूँ अपने घर मतलब क्लीनिंग से। उसके बाद मैंने जो सोचा हुआ होता है कि मैंने जो खाना बनाना है दोपहर के लिए, वो निकाल के लेती हूँ। और एक यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं ये नहीं कहती कि 7 दिन की आप प्लानिंग करें, सिर्फ आप 1 दिन पहले प्लानिंग कर लें कि आपने कल को क्या बनाना है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत टेंशन फ्री औरत हो जाती है। और हाँ, 1 दिन पहले आप मंगवा कर रख लें जो चीज़ें भी आपको चाहिए हों, ताकि सुबह को आप आराम से जल्दी सी अपना खाना बनाएँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं पीछे आप देखेंगे कि मैंने करेले और कीमा बनाया है, उसका सालन बनाया है, वो देखेंगे आप। उसके बाद मैक्सिमम ये जो है 10 सवा 10 तक मेरा जो है वो लंच, दोपहर का खाना बिल्कुल रेडी हो जाता है। और फिर मैं एक काम करती हूँ कि मैं रोटियां ना बाहर से मंगवा लेती हूँ, कि मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो वो लेते आते हैं। तो आप इस तरह अपनी आसानियाँ आप खुद पैदा करें। कोई आपको आके नहीं कहेगा कि आपने जो काम करना है ना, आपको पता है। अब देखिए जैसे दूध डाल के रखना है, वो डाल के रख देती हूँ। बोतलें भर के रखनी होती हैं, वो भर के रख देती हूँ। बर्तन धो लेती हूँ दोबारा से। मतलब किचन तो मैं कहती हूँ हर दफ़ा हर बारी उसको क्लीन करना पड़ता है। वो काउंटर क्लीन कर दिया, मोप लगा दिया, ठीक है। 11 बजे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं 11 बजे अपने कमरे में चली जाती हूँ आराम से। उसके बाद 11 से साढ़े 11 पौने 12 तक मैं जो है वो कुरान पाक पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं फजर में आधा सिपारा पढ़ लेती हूँ, आधा जो है वो इसमें 11 बजे पढ़ती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मतलब फिर खाना बच्चों को खिलाना होता है। खाना खा के 12:30 बजे ना मैं ज़ोहर, 12:30 पौने 1 ज़ोहर अदा करके उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ कि 5 बजे उठ के बच्चों को नहला दिया, थोड़ा-सा नहला के उसके बाद मैं 6 बजे के दौरान, यानी कि इस 6 साढ़े 6 में ना मैं अपने घर को रीसेट कर लेती हूँ। अगर कोई जगह मुझे क्लीन करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ अपने घर को, क्योंकि सुबह भी क्लीन ही होता है, तो शाम को सिर्फ रीसेट करना होता है, वो मैं रीसेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं या मगरिब का जो मतलब मगरिब के बाद खाना खाना होता है, उसकी रोटियाँ ना मैं 6:30 और 7 के दौरान ही पका लेती हूँ। 8 बजे इस तरह मैं 8 बजे आराम से बेड पे चली जाती हूँ। बच्चों को खिलाना-पिलाना जो है सब 8 बजे, और 9 बजे जो है इशा की नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।